बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल साइकिल क्या होता है, उसके मेजर फेजेस क्या है, इंट्रोडक्शन जो है वो आज हम इसके आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो सेल साइकिल पर जाने से पहले हमारे पास कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे पास है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होती है? री का मतलब है दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब बनाना या पैदा करना। तो रिप्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज को दोबारा बनाना। द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज रिप्रोडक्शन। जिंदगी की सबसे बुनियादी जो खसूसियत है वो रिप्रोडक्शन है। जब हम आर क्लासेस में जाएंगे तो अब लाइफ को देखेंगे कि लाइफ क्या होती है। तो लाइफ की डेफिनेशन ये है कि वो खसूसियात जो जानदारों को बेजान से अलहदा करती हैं, उन खसूसियात को लाइफ कहा जाता है। उनमें से एक खसूसियात जो बहुत बेसिक है वो रिप्रोडक्शन है, क्योंकि जो जिंदा जानदार हैं, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो अपनी जैसी कॉपियां तैयार कर सकते हैं, अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, अपनी नस्ल बनाते हैं। जो बेजान चीज़ है वो अपनी जैसी नस्ल नहीं बनाती, वो अपनी कॉपियां तैयार नहीं करती। ठीक है, तो इस वजह से ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जानदार और बेजान के दरमियान। रिप्रोडक्शन ऑकर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जानदारों की तंजीम के मुख्तलिफ दर्जों के ऊपर जो है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो जैसे सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, तो ये सब सेलुलर लेवल पर भी होती है। सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने जो है वो कॉपियां तैयार करते हैं। ठीक है, तो जिसमें ऑर्गेनेलिस हैं, क्रोमोसोम्स हैं, वो अपनी कॉपियां तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये सब सेलुलर लेवल है। सेलुलर लेवल पर भी होती है, सेल डिवाइड करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में इसको हमने देखा था कि रडोल्फ विर्चू ने कहा था कि तमाम जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से वजूद में आते हैं, यानी उनसे तकसीम से वजूद में आते हैं। तो सेलुलर लेवल पर भी होती है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्स। और जानदार अपने ही जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। इसको अब 10th क्लास में पढ़ेंगे कि जानदार जो है, जैसे इंसान है, वो इंसान अपनी औलाद पैदा करता है, बाकी जितने जानवर हैं वो अपनी औलाद पैदा करते हैं अपनी जैसी। तो ये जो है वो ये भी रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो मुख्तलिफ लेवल पर होती है। हमारा जो मेन मकसद है इस चैप्टर का वो है सेलुलर डिवीजन। यानी हम जो है वो सेल के लेवल पर देखेंगे जो है वो रिप्रोडक्शन को, कि सेल जो है सेल के लेवल पे रिप्रोडक्शन कैसे होती है। और सेलुलर लेवल पे रिप्रोडक्शन को हम सेलुलर डिवीजन कहते हैं, सेल की तकसीम। ठीक है, तो रेडोल्फ बिरजू प्रपोज एन इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल। रेडोल्फ बिरजू ने एक बहुत अहम जो है वो असूल बयान किया था कि ऑल सेल कम फ्रॉम द सेल्स, के तमाम जो नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही वजूद में आते हैं। दिस प्रिंसिपल टेल अस दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। तो ये प्रिंसिपल जो है, ये असूल हमें बताता है कि ज़िंदगी का तसलसल, ठीक है, कि ज़िंदगी का जो सिलसिला है, इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन के तमाम पहलू शामिल हैं, वो सेल की डिवीजन पर मुनहसिर है। ठीक है, तो बेसिकली सेल जो है वो तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई है। तो सिंपल, जब अगर एक जानदार भी रिप्रोड्यूस करेगा, एक जानदार अपनी अगली नस्ल बनाएगा, तो वो भी सेल डिवीजन की वजह से ही पॉसिबल है। जब सेल डिवाइड करेंगे तो अगली नस्ल बनेगी, और सेल डिवाइड करने के लिए उसके ऑर्गेनेलिज भी, उसके जो सब कंपोनेंट्स हैं, छोटे हिस्से, वो भी डिवाइड करेंगे। यानी तमाम, अगर हम सारी चीज़ों को देखें, रिप्रोडक्शन के तमाम स्टेजेस को देखें, तो उसमें जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है, जिसको हम सेलुलर डिवीजन कहते हैं, वो सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी है। कि किसी भी जानदार के अपनी अगली नस्ल पैदा करने के लिए सेल डिवीजन चाहिए। ठीक है,
वी कॉमनली रेफर सेलुलर रिप्रोडक्शन एज सेल डिवीजन। हम आम तौर पर सेलुलर रिप्रोडक्शन को सेल डिवीजन, सेल की तकसीम कहते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल लाइफ ऑफ सेल, सेल साइकिल। और ये सेल की पूरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। पूरी ज़िंदगी को हम सेल साइकिल कहते हैं। यानी एक सेल अपनी पूरी ज़िंदगी जो गुजारता है उसे हम पूरी ज़िंदगी को सेल साइकिल कहते हैं। और जिसमें से सेल डिवीजन एक हिस्सा है सेल साइकिल का। तो हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स, उन तमाम बाकियात का सिलसिला है। फ्रॉम द टाइम, उस वक्त से, अ सेल इज प्रोड्यूस्ड, जब एक सेल पैदा होता है, अनटिल इट कंप्लीट माइटोसिस, और वो माइटोसिस मुकम्मल करता है, एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल, और नए सेल बनाता है। यानी एक सेल के पैदा होने से लेकर डिवाइड होके नए सेल बनाने तक, ठीक है, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी तमाम वाकियात, जितने भी तमाम प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं, उन तमाम वाकियात को सेल साइकिल कहा जाता है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस। सेल साइकिल के दो बड़े मराहल हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज, या जिसको एम फेज भी कहा जाता है। तो सेल साइकिल के ये दो बड़े मराहल हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो इंटरफेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे माइटोटिक फेज को, माइटोसिस को। तो इंटरफेस जो है, इंटरफेस इज द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई एज इट परफॉर्म इट्स वेरियस फंक्शन। इंटरफेस सेल का वो मरहला है जिसमें सेल्स की मेटाबॉलिक सरगर्मियां अरूज पर होती हैं, क्योंकि सेल्स अपने बहुत से अमाल सर अंजाम दे रहा होता है। ठीक है, तो सेल की जिंदगी के दो मरहले हैं। एक वो मरहला जिसमें सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए, और एक वो मरहला जिसमें सेल डिवाइड करता है। तो डिवीजन वाला मरहला कहलाता है माइटोटिक फेज, और वो मरहला जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड होने के लिए तैयार करता है, उस मरहले को इंटरफेस कहा जाता है। तो इंटरफेस बेसिकली वो मरहला है जिसमें सेल अपने आप को रेडी कर रहा है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो टिपिकली इट लास्ट फॉर एटलीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल। तो इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का 90% तक टाइम लेता है। ठीक है, तो ज़्यादा जो टाइम है सेल साइकिल का वो इंटरफेज लेता है, और बाकी का जो 10% है वो जो है वो सेल साइकिल का डिवीजन फेज लेता है। तो ज़्यादातर सेल जो है अपना वक्त जो है वो इंटरफेज के अंदर गुजारते हैं। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। स्टेजेस ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के आगे मराहल। इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री फेज। इंटरफेस को तीन मराहल में तकसीम किया जाता है। G1 यानी फर्स्ट गैप, एस फेज सिंथेसिस फेज, और G2 सेकंड गैप। ठीक है, तो ये तीन मराहल हैं जिसमें इंटरफेस को डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला जो है वो है G1 फेज। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, अ सेल स्टार्ट्स इट्स लाइफ साइकिल इन G1 फेज। एक सेल पैदा होने के बाद अपना जो लाइफ साइकिल है वो G1 फेज से स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में द सेल इंक्रीजेज इट्स सप्लाई फॉर प्रोटीन। सेल अपने प्रोटीन की फराहमी को बढ़ाता है। सेल इंक्रीजेज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेलिस। सेल अपने ऑर्गेनेलिस की तादाद को बढ़ाता है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स। सेल ग्रो इन साइज, सेल जो है वो साइज में बढ़ता है। दिस फेज इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट फेज, एस फेज, फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और टिपिकल भी है एमसीक्यूज के हवाले से। अब जो नेक्स्ट फेज है एस फेज, उसमें सेल क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन करता है, यानी सेल क्रोमोसोम को डबल करता है, उसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम वो होती है एस फेज के अंदर, लेकिन डुप्लीकेशन के लिए जो इंजाइम सेल को रिक्वायर है वो सेल G1 फेज में जो है वो बनाता है। अब इसमें दो तरह से एमसीक्यूज हैं। नंबर वन, कि अगर आपसे पूछें कि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम किस फेज में होती है तो वो एस फेज में। अब अगर वो एमसीक्यूज आ जाए कि सेल डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए जो इंजाइम है वो किस फेज में तैयार करता है,
तो बच्चे क्रोमोसोम डुप्लीकेशन को देखते हुए एस फेज लगा देते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन तो एस फेज में होती है, लेकिन क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के लिए जो इंजाइम की तैयारी है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ इंजाइम्स, वो जो है वो G1 फेज में होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास तो ये G1 फेज की डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो सेल्स हैं वो अपने ऑर्गेनेलिस की डुप्लीकेशन करते हैं, ऑर्गेनेलिस की तादाद बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसीजर है इंटरफेस। फिर आगे जो है वो हमारे पास जो डिवीजन फेज है उसके फेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सेल जो है वो ग्रोथ कर रहा है, एस फेज। ठीक है, G1 फेज है, फिर एस फेज है, फिर G2 फेज, उसके बाद एम फेज आ जाएगा। तो G1 फेज में जो है वो मेनली ग्रोथ होती है। उसके बाद जो है वो है एस फेज। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस। डीएनए की जो है वो रेप्लिकेशन होती है, यानी डीएनए जो है वो तादाद में बढ़ता है। एज आ रिजल्ट द सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से सेल अपने क्रोमोसोम की तादाद जो है वो बढ़ाता है, यानी डबल करता है। एज द रिजल्ट, जिसके नतीजे में ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो जिसके नतीजे में हर सेल के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब डायग्राम में देखें तो एक क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, यानी अपनी कॉपी तैयार कर रहा है, जिसके नतीजे में हर क्रोमोसोम जो है उसके पास 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो गेन डायग्राम है। G1 फेज है, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होगी, उसके बाद G2 फेज में अगेन ग्रोथ होती है। G2 फेज सेकेंड गैप फेज। इन दिस फेज, इन द G2 फेज द सेल प्रिपेयर्स प्रोटीन, इसमें सेल प्रोटीन बनाता है, दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस, जो माइटोसिस के लिए जरूरी है। मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, खास तौर पर स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। क्रोमोसोम जो है उनको अलहदा करने के लिए, एस फेज में जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए हैं उनको अलहदा करने के लिए खास किस्म के जो है वो धागे नुमा जो है वो स्ट्रक्चर्स चाहिए होती हैं, जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए प्रोटीन रिक्वायर होती है, जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। तो वो प्रोटीन असल में G2 फेज के अंदर बनती है। तो G2 फेज में सेल अपना जो है वो ग्रोथ भी करता है, उसके साथ साथ ऐसी प्रोटीन बनाता है जो अगले फेज यानी एम फेज के अंदर स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए जरूरी होती है। आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस के G2 फेज के बाद द सेल एंटर द डिवीजन फेज, सेल डिवीजन फेज में दाखिल हो जाता है, यानी एम फेज में। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस, इसको माइटोसिस से पहचाना जाता है एम फेज को। इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, जिसमें सेल 2 डॉटर सेल्स में यानी एक डिवाइड हो गए 2 सेल्स बना देगा। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज प्रिवेंट द सेल फ्रॉम अंडरगोइंग माइटोसिस। अगर G2 फेज में प्रोटीन की तैयारी ना हो तो सेल जो है वो माइटोसिस से नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो अगर G2 फेज में जो प्रोटीन है वो उसकी तैयारी रुक जाए तो सेल जो है वो माइटोसिस के अंदर दाखिल नहीं होते। ठीक है, तो G2 फेज में जो सेल्स हैं वो अपने जो है वही प्रोटीन तैयार करते हैं। ठीक है, जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, जो आगे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए रिक्वायर होगी। ठीक है, तो अगेन ये जो है वो समरी एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, तो हमारे पास G1 फेज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनेलिस, ग्रोथ इन साइज। एस फेज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, ग्रोथ इन साइज। G2 फेज मोर ग्रोथ, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एसेंशियल फॉर माइटोसिस। उसके बाद सेल जो है वो एम फेज में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एस फेज में। ठीक है, तो सेल के पास नॉर्मली एक जो है वो क्रोमैटिड होता है। ठीक है, डुप्लीकेशन के नतीजे में इनके पास जो है वो 2 क्रोमैटिड जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है G0 फेज। अच्छा याद रखिएगा, G0 फेज इंटरफेस का फेज नहीं है। ठीक है, दो अगर एमसीक्यूज के वाले से आपसे पूछें कि इंटरफेस के कितने फेज हैं तो 3 को ही आप लगाएंगे। ठीक है, तो सेल दैट हैव टेम्परेरीली और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग, वो सेल जिन्होंने आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर
तकसीम का अमल रोक दिया हो, आर सेड टू हैव एंटर्ड आर स्टेट ऑफ कोइशंस, तो उन्हें ख्वाबीदगी की हालत में समझा जाता है। कोइशंस मतलब ख्वाबीदगी, मतलब ऐसी फेज जिसमें सेल डिवाइड नहीं होंगे, कार्ड G0 फेज, उसको G0 फेज कहते हैं। ठीक है, तो असल में जब सेल साइकिल से गुजर रहा होता है तो उनके दरमियान में चेक पॉइंट्स भी लगे होते हैं। ये चेक पॉइंट्स इस चीज़ को देखते हैं कि प्रोसेस जो है वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं, या सेल में किसी भी किस्म की खराबी तो मौजूद नहीं है। अगर सेल में किसी भी तरह की खराबी को महसूस किया जाता है तो उस सेल को G0 फेज में दाखिल कर दिया जाता है, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होना रोक देते हैं, सेल डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो अब इन मल्टी सेलर यूकैरियोट्स, मल्टी सेलर जानदारों में सेल एंटर G0 फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग, सेल जो है वो G1 फेज से G0 फेज में दाखिल होते हैं और तकसीम का अमल रोक देते हैं। सब सेल रिमेन इन G0 फेज फॉर इंडेफिनेट पीरियड, कुछ सेल जो है वो G0 फेज में जो है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत यानी हमेशा के लिए जो है वो चले जाते हैं। उस उन जैसे कि न्यूरॉन, दिमाग के सेल्स, तो दिमाग के जो सेल्स हैं वो बनने के बाद हमेशा के लिए G0 फेज में चले जाते हैं। इसलिए जो दिमाग की चोट है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि दिमाग के सेल जो हैं वो G0 फेज में होते हैं, वो रेप्लिकेट नहीं करते, वो अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते। इसलिए जब चोट लगेगी तो वो अपनी तादाद बढ़ा के उसको रिकवर नहीं कर सकते। सब सेल एंटर G0 फेज सेमी परमानेंटली, कुछ सेल जो है वो G0 फेज में नीम मुस्तकिल तौर पर, ठीक है, यानी जाते हैं और वापस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सम सेल्स ऑफ लिवर एंड किडनी, जिगर और गुर्दे के कुछ सेल्स। मैनी सेल्स सच एज एपिथेलियल सेल्स डू नॉट एंटर G0 फेज एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिज्म्स लाइफ। तो कुछ सेल्स जो है वो G0 फेज में कभी दाखिल नहीं होते और पूरी जिंदगी जो है वो जानदार की पूरी जिंदगी डिवाइड होते रहते हैं, जिनमें आते हैं एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो ये जो है वो G0 फेज है जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट स्टॉपेज इन डिवीजन, तो मुस्तकिल या आर्जी तौर पर जो है वो सेल डिवाइड होना रोक देते हैं। उसके बाद जो है अब एक बॉक्स की इंफॉर्मेशन है। द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल्स आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल, ईच इवेंट ऑकर्स इन सीक्वेंशियल फैशन एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल के अंदर सेल साइकिल जो है वो एक पूरा तरतीब वाइज और जो है वो यकसिमती होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि हम इवेंट्स को आगे पीछे या फेजेस को आगे पीछे कर दें। ये तमाम प्रोसीजर जो है वो एक तरतीब के साथ होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पहले जो है वो एस फेज हो जाए या पहले G2 फेज हो जाए बाद में G1 फेज हो जाए, या पहले माइटोटिक फेज हो जाए बाद में इंटरफेज हो जाए। तो सेल साइकिल के जितने भी मराहल हैं वे खास तरतीब से चलते हैं। ठीक है, इनको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। ठीक है, उसके बाद अगेन एम फेज, तो आफ्टर द G2 फेज ऑफ इंटरफेज द सेल एंटर्स द डिवीजन फेज एम फेज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस इन विच द सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। ये हमने अभी देखा है कि सेल जो है वो G2 फेज के बाद इंटर माइटोसिस में एंटर हो जाएगा एम फेज में, जिसमें सेल डिवाइड होके नए डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है, जिसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल के साथ देखना है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे पास ये इवेंट्स जो है वो सेल साइकिल के, ठीक है, तो एम फेज जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो ये सारा जो है वो हमारे पास एक समरी दी गई है अगेन। तो एम फेज जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें सेल जो है वो डिवाइड होंगे।